HMP shunt pathway. HMP shunt pathway is also known as pentose phosphate pathway or phosphogluconate pathway. It is an alternative pathway to glycolysis and T-cell cycle for the oxidation of glucose when the glucose is present in blood in excess. So it shunted into the HMP shunt. The location of the pathway is the cytosol of the tissue such as liver, adipose tissue, adrenal gland, erythrocytes, testes and lactating mammary gland. The sequence of reaction of HMP shunt is divided into two phases, oxidative phases and non-oxidative phases. So let's we discuss oxidative phase of HMP shunt. सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ग्लाइकोलिसिस का ही रिएक्शन है और ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की हेल्प से होता है. देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंड ये की एंजाइम है HMP shunt का एंड इस रिएक्शन में NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है. देन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट लैक्टोन हाइड्रोलाइज हो जाता है with the help of gluconolactone hydrolase enzyme into the 6-phosphogluconate and water molecule is added in this reaction. Then 6-phosphogluconate is converted into the ribulose 5-phosphate with the help of enzyme phosphogluconate dehydrogenase and इस रिएक्शन में भी NADP NADPH में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलता है. अब नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे के लिए राइबोलोज के 6 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है. तो 6 ग्लूकोज एंटर करेंगे HMP शंट में जिससे 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा एंड देन 6 NADP कन्वर्ट होंगे 6 NADPH में. उसके बाद जितने भी अदर इंटरमीडिएट्स है वो 6 बार बनेंगे और लास्ट रिएक्शन में भी 6 NADP 6 NADPH को प्रोड्यूस करेंगे एंड देन 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा. तो इस तरह से अगर ग्लूकोज के कार्बन को काउंट किया जाए तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के पास 6 कार्बन होता है तो 6 ग्लूकोज के पास होगा 36 कार्बन. अब ये 36 कार्बन में 6 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाते हैं एंड बचते हैं 30 कार्बन. 30 कार्बन में 6 कार्बन 6 फॉर्म ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन का है उसके 6 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. तो देयर इज अ 30 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट. अब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि 6 है वो नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में एंटर कर. So 6 molecule of ribulose 5 phosphate epimerize with the help of the ribulose 5 phosphate epimerase enzyme into the xylulose. तो 6 molecules of ribulose 5 phosphate में से 4 molecule बनते हैं xylulose 5 phosphate and 2 molecule बनते हैं ribose 5 phosphate with the help of the enzyme ribose 5 phosphate ketoisomerase. Then xylulose 5 phosphate और ribose 5 phosphate मिलकर फॉर्म करते हैं pseudohaptulose 7 phosphate and the glyceraldehyde 3 phosphate. xylulose 5 phosphate 5 कार्बन का and ribose 5 phosphate 5 कार्बन के मिलके 10 कार्बन के हुए. 10 कार्बन में से 7 कार्बन का pseudohaptulose 7 phosphate बनता है and 3 कार्बन का glyceraldehyde 3 phosphate बनता है. एंजाइम होता है ट्रांसकीटोलेज. देन अब pseudohaptulose 7 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate 10 कार्बन के हुए हैं तो ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं 4 कार्बन का एरिथ्रोस 4 phosphate एंड 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6 phosphate. अब जो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ जाइलोज था जो कि राइबुलोज से फॉर्म हुआ था और एरिथ्रोफॉस 4 phosphate जो कि दोनों मिलकर 9 कार्बन के हुए ये दोनों फॉर्म करते हैं 9 कार्बन के विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज फॉर्म करते हैं 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6 phosphate एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate जो कि दोनों मिलकर 9 कार्बन के हो जाते हैं. देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं और फॉर्म करते हैं 1 फ्रक्टोज 6 phosphate जो कि 6 कार्बन का होता है क्योंकि यहाँ पर 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate है और 3 नंबर कार्बन के हैं
तो टोटल 6 कार्बन हो गए जो कि एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉर्म करते हैं। इस तरह से 3 जगह पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो जाता है। देन अब यहाँ पे देखिए तो 3 जगह पे हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिला है, यहाँ पर दूसरी जगह एंड तीसरी जगह। अब क्या होता है कि ये तीनों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिलकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। तो टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर, 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर और 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर। टोटल 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म करते हैं 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट which is convert into the 5 glucose. So ऑक्सीडेटिव पाथवे में 6 ग्लूकोज ने एंटर किया था, जिनमें से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो चुके थे एंड 30 कार्बन राइबोलोज 5 फॉस्फेट के फॉर्म में नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में एंटर किए थे। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में फिर से 5 ग्लूकोज रीजनरेट हो जाता है। इस तरह से एक ग्लूकोज 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है जो कि 12 NADPH को प्रोड्यूस करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट। सो HMP शंट में दो मेन प्रोडक्ट बनते हैं, पेंटोसिस एंड NADPH। पेंटोसिस like ribose 5-phosphate which is help into the synthesis of the nucleic acid like RNA, DNA and many nucleotides such as ATP, NAD+, FAD and coenzyme A. And also NADP is required for the reductive biosynthesis of fatty acid, lipid synthesis and steroid, and it also has help into the xenobiotic metabolism.